लेजर न्यूज, सच की किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी और आप देख रहे हैं लेजर न्यूज। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। चलिए, मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 78 के बाद मध्य प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास से और हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से रीवा में एक नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे प्रदेश में पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हर वर्ष हम स्वच्छता ही सेवा ऐसा करके स्वच्छता मिशन में काम करते हैं और समाज को भी लगाते हैं। इस वर्ष हमने स्लोगन दिया है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव भी हमारा स्वच्छता का हो और हमने संस्कार भी स्वच्छता के हों। उसमें हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ें। उसके अंतर्गत युवाओं के लिए मैराथन होगी, मानव श्रृंखला होगी, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता होगी, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी और साथ में सफाई मित्र जो हमारे हैं उनके परिवार की भी चिंता, उनके कॉलोनी की चिंता, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब भी हम कराएंगे। कुल मिलाकर एक जन भागीदारी से जन चेतना जागृत हो, इसका प्रयास होगा और यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। और एक इसमें जो विशेष बात है जिस पर हमने फोकस किया है कि अनेक स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमेशा ही गंदे होते हैं। हमने उसको नाम दिया है ब्लैक स्पॉट। इस ब्लैक स्पॉट को अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने वार्डों में यदि कोई है तो उसको स्वच्छ रखना, उसको अच्छा बनाना, एक चुनौती के रूप में उसको लेना। ब्लैक स्पॉट को समाप्त करके वहाँ अगर हम कोई पार्क बना सके, वहाँ हम कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की व्यवस्था कर सकें, तो ये हम आग्रह करेंगे पूरे प्रदेश के लोकल बॉडीज़ को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और सभी जनप्रतिनिधियों से कहा गया है, सभी प्रभारी मंत्रियों से भी एक निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 17 सितंबर को सब अपने अपने प्रभार के जिलों में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। एक और आज बड़ा डायनेमिक डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जितने भी निगम मंडल हैं वहाँ पर अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, अब सारे निगम मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। तो जितने भी जैसे मैं यदि मेरे यहाँ कहूँ तो हाउसिंग बोर्ड के हमारे अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं अध्यक्ष रहूँगा उसका। जी नहीं, वो तो बाद में होगी, पर अभी जो बने हुए हैं, अभी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, एक सोयाबीन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कैबिनेट में निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी MSP बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी MSP हो, क्योंकि अभी मार्केट में रेट 4,000 का है। तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि MSP में रेट बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। एक पुनर्गठन आयोग बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं सभी प्रभारी मंत्रियों को कि अपने अपने प्रभार के जिलों में भौगोलिक स्थिति को देखकर, उसकी जनसंख्या को देखकर किस प्रकार उसका सीमांकन कर सके, पुनर्निर्धारण कर सके हम, इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में
इस पुनर्गठित आयोग के माध्यम से सीमांकन हमारे जिले का किस प्रकार का हो, तहसील का किस प्रकार का हो, वो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सुनिश्चित करें। हम सभी जानते हैं कि उज्जैन में माँ शिप्रा नदी है और शिप्रा नदी का जो सोर्स था पानी का वो अब नहीं रहा, पर उसमें निरंतर प्रवाह रहे, ये वहाँ के संत समाज की बहुत दिनों से मांग थी। तो अब हमने वहाँ पर एक परियोजना जिसकी लागत 614 करोड़ रुपए है, इसके माध्यम से हम इस जलाशय सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जल संग्रहण क्षमता बढ़ाएंगे और समय समय पर शिप्रा जी में पानी छोड़कर उसका प्रवाह 12 महीने अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश करेंगे। ये सरकार का बड़ा डायनेमिक डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश की धार्मिक जनता और विशेषकर साधु संत को जो आग्रह था उनको इस निर्णय से काफ़ी प्रसन्नता होगी और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही डायनेमिक डिसीजन है। क्या नाम इसका? सिलारखेड़ी है ये नाम क्या है? उसका है सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना। एक डोकरी खेड़ा जलाशय में एक जो कमांड इलाका था वहाँ के किसानों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि लगभग वहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुँचता है, इतनी जल्दी इतने पास में जलाशय, उसके बाद भी वहाँ के किसान प्यासे थे। तो इस योजना के माध्यम से लगभग 2940 हेक्टर रबी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसमें भी लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और ये हालांकि बहुत छोटी योजना है पर किसानों की बहुत पुरानी मांग थी और इसमें लगभग 3000 हेक्टर भूमि सिंचित होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आप सभी जानते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं। तो एक पीतमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है जिसकी लागत लगभग 1111 करोड़ है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की राशि 353 करोड़ है और बाकी एंटरप्रेन्योर इसमें जो लगाएगा उस 758 करोड़ रुपये लगाएगा। इसमें तीनों ही प्रकार की सुविधा, ड्राई पोर्ट है वहाँ पर रेलवे के माध्यम से भी आवागमन होगा और एक बहुत वृहद लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है जिससे हमारे औद्योगिक संस्थानों को वहाँ पर बहुत लाभ होगा और लगभग इसमें 4500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर इसका डेवलपमेंट ये मतलब सुपरविज़न तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे, पर इसमें पीपीपी मॉडल पर है एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसमें 758 करोड़ रुपया इसमें जो भी इन्वेस्टर होगा वो लगाएगा। इसमें वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, डोमेस्टिक कंटेनर लिफ्टिंग और स्टोरेज की व्यवस्था होगी, रेल टर्मिनल होगा, ट्रक के पार्किंग की व्यवस्था होगी, कुछ कस्टम्स की वहाँ पर चौकी लग जाएगी और व्यापारी सुविधा जो जितनी भी होती है उस सब का इसमें ध्यान रखा जाएगा। ये एक बहुत औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये एक्चुअल में औद्योगिक विकास के लिए है वहाँ पर ज़्यादा तो हाँ सर नीति आयोग की रिपोर्ट है जी राजनीति आयोग है जो उनकी एक स्टडी है कि मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एनी लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ इटसेल्फ। कहा
है कि किसके ये लॉजिस्टिक की नीति नहीं है मध्य प्रदेश के पास। नहीं है, कैसे नहीं उनकी रिपोर्ट है पूरी। किन की रिपोर्ट है? राजनीति हमारी सरकार आने के बाद आप समझ लीजिए कि इतना वेयर हाउस बने हैं, इतने कोल्ड स्टोरेज बने हैं, इतनी शासन की सुविधा से किसानों ने इसमें इतना लाभ उठाया है कि बस आप पहले तो कहीं कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस दिखते ही नहीं थे। ये पूरे आप जिस रोड पर निकल जाओ वहाँ पर आपको कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस दिखेंगे। ये योजना हमारी नहीं होती तो कैसे बनते हो? विशेषकर इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसान भाइयों ने इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी की। किसानों ने अपनी ज़मीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया। ऐसा नहीं कि नहीं है। राजनीति आयोग की मैं देखो लेना उस पर कोई उसकी टिप्पणी नहीं करूँगा कोई। बाकी ज़बरदस्त इस क्षेत्र में विकास हुआ है। आप सभी जानते हैं चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग दोनों विभाग एक हो गए। अब इसके संचालय भी एक हो रहे हैं। अब इसमें कुछ पद कम होंगे, कुछ पद बढ़ेंगे। तो ये नवीन पद इसमें 18 सृजन किए जा रहे हैं और लगभग 36 पद इसमें से सरेंडर हो रहे हैं। ऐसे कुल 636 पद होंगे जिससे कि हमारी कार्य क्षमता बने, एक संचालय से दोनों विभाग का संचालन हो सके कुशलता के साथ। इसलिए प्रशासनिक दक्षता बढ़े, इसको लेकर यहाँ पर नवीन पद की सृजन किया गया है। एक सागर का एक बहुत बड़ा डिसीजन आज हुआ है और सागर के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, बल्कि बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधियों ने इसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट में बधाई दी है कि वहाँ पर अभी 750 बेड का हॉस्पिटल है। हम वहाँ पर इसको 1100 बेड का हॉस्पिटल कर रहे हैं। पास में ही जिला अस्पताल है, इस जिला अस्पताल को इसमें जोड़ रहे हैं। इससे लाभ ये होगा कि अभी वहाँ पर MBBS की 125 सीटें, अब ये 250 सीट वाला हो जाएगा सागर। तो बुंदेलखंड के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा वहाँ पर, तो लोगों को एक चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ मिलेगा और 1100 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा ये। इसलिए लोगों के, स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जब भी किसी क्षेत्र की जैसे चिकित्सा क्षेत्र की सुविधा बढ़ी तो आसपास रोजगार सृजन होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि 125 से 250 विद्यार्थी जाएंगे तो वो हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ के भोजनालय चलेंगे वहाँ पर, तो एकदम अप्रत्यक्ष रोजगार बहुत मिलता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि इस योजना के कारण लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक और आज है बीना में भी कल डिमांड हुई थी सीएम साहब के कार्यक्रम में कि 100 बिस्तर का बीना में अस्पताल बनाएगा। वो तो आज इस बारे में कोई चर्चा नहीं, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप सभी जानते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या बोलते हैं इसको, तेंदुपत्ता यदि कहीं पर होता है तो हमारे मध्य प्रदेश में होता है। और एक समय था कि सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग भी हमारे यहाँ थे, बड़े बीड़ी उद्योग हमारे। किसी कारण से बीड़ी उद्योग अब समाप्त हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सागर में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके पहले कैसे वहाँ पर बीड़ी उद्योग फिर से बने और हमारे तेंदुपत्ते का उपयोग हमारे यहाँ ही हो, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग बन सकते हैं क्या, हम बीड़ी उद्योग को फिर से जिंदा कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर अभी लगातार काम चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग फिर से बढ़े, क्योंकि इसका अधिकांश, मैं बंगाल का प्रभारी था तो जितना पत्ता होता है मैक्सिमम बंगाल जाता है। बंगाल के बीड़ी के कारखाने देखो और वहाँ सब बांग्लादेश के घुसपैठिए काम करते हैं बहुत सस्ते मजदूरी से। इसलिए सबसे ज़्यादा बीड़ी का उत्पादन अगर देश में कहीं होता है तो बंगाल में होता है और ऐसी कॉलोनी बनी हुई है बिल्कुल बीड़ी उद्योग के, वहाँ पर पत्ता हमारे यहाँ से जाता है। तो हम भी यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार मिल सके, बीड़ी उद्योग फिर से पनप सके, इसके लिए हम लोग अभी कार्य योजना बनाएंगे। सर, स्वच्छता अभियान में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आपकी सरकार और क्या प्रयास करेगी?
देखिए, इसका नाम ही हमने जो दिया है वो है स्वभाव स्वच्छता स्वभाव और संस्कार स्वच्छता। इंदौर में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लगातार हम अव्वल आ रहे हैं तो उसका कारण है कि हमारे शहर के नागरिकों में स्वच्छता का संस्कार आ गया, यहाँ तक कि बच्चों में भी आ गया। बच्चों को आप अगर कुछ भी मिठाई खाने को दोगे तो मिठाई खा लेगा और उसका बचा हुआ रेपर ढूंढेगा, वेयर इज डस्टबिन। ये संस्कार में आ गया। तो स्वच्छता संस्कार में है। जो 17 से 2 अक्टूबर तक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के स्वभाव में स्वच्छता हो और लोगों के संस्कार में स्वच्छता हो। इसमें मैंने बताया आपको कि हम मैराथन करेंगे नौजवानों की, हम सीनियर सिटीजन्स का कार्यक्रम करेंगे, हम महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता करेंगे, हम बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता करेंगे। सारे जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच अपने अपने क्षेत्र के अंदर सफाई का अभियान चलाएंगे और जो अच्छे स्वच्छता के लिए, जैसे गांव के अंदर कुछ ऐसे परिवार जो स्वच्छता बहुत अच्छा अपना घर रखते हैं तो उनको पुरस्कृत करें सब पंचायत उनको बुलाकर। तो जो अच्छा स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी काम करें, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, नगर स्तर पर, उन्हें सम्मानित करेंगे। जो बेड का जिला अस्पताल में ऑलरेडी 300 बेड का हॉस्पिटल है, हम उसको उसमें कंबाइन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत 150 करोड़ की जो लागत आएगी वो सरकार लगाएगी। बेसिकली अपग्रेड जैसा होगा। हाँ, अपग्रेड ही होगा, पर इसका जो मुख्य बेनिफिट ये है कि बेड 750 से 1100 हो जाएंगे उस हॉस्पिटल के, और 125 से 250 सीट हो जाएगी। तो बच्चे वहाँ पर अभी 125 डॉक्टर बनते हैं 5 साल में, अब 250 बच्चे, और पीजी की सीट भी बढ़ जाएगी। पीजी की सीट भी बढ़ जाएगी। तो मशीनरी भी बढ़ेगी। हाँ, सभी बढ़ेगा। सर, सोयाबीन की हमें 48 तो 92 रुपए आपने जो भेज रहा है वो आपने 48 रुपए, मतलब जो सेंट्रल का वही ये तो लगातार जैसे अभी सोयाबीन का किसान आंदोलन कर रहे थे, अभी अन्य जिलों में भी हो रहा है, उसके कारण लिया निर्णय। नहीं, ऐसा है कि किसानों की समस्या सिर्फ यही नहीं है। मैं महाराष्ट्र में चुनाव में गया तो वहाँ पर भी लोगों की शिकायत, वहाँ की सरकार ने भी किसानों को मदद की है। तो हम भी केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा है 4800 तो पहले से है सर। ये है लेजर न्यूज, सच